हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। सिचुएशन आपके और आपके पर्सन के बीच में जैसी भी चल रही है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है। इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने अपने पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड इग्नोर द रेस्ट। सो कोई भी जेंडर है, लाइक मेल फीमेल, ज़ोडिक साइन या फिर एज ग्रुप आपका या आपके इस पर्सन का, सबके लिए रीडिंग ओपन है। सो लेट स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करें। लेटर का कार्ड आया तो ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है वो आपसे बात करना चाहते हैं। में भी ऐसे एनर्जी दिख रही है जैसे कि इंसान कुछ आपको स्पेशल लाइक कम्युनिकेशन आपसे कुछ करना चाह रहे हैं। किसी तरह का कुछ कोई बातचीत है जिसको करने के लिए इंसान जो है ना वो महसूस करते हैं कि इनको आपसे कम्युनिकेट करना है। या तो ये इंसान आपको कोई मैसेज डायरेक्टली कर सकते हैं अगर आपका अभी तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, या तो मुझे लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना वो आपको किस तरह की कोई न्यूज़ देना चाह रहे हैं। लाइक कुछ इम्पोर्टेंट या फिर कुछ ऐसी कम्युनिकेशन हो सकती है जो कि शायद आपके लिए कोई गुड न्यूज़ हो सकती है यहाँ पे, बट ये कुछ ना कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं जिसमें ये पर्सन आपको कुछ लंबी चौड़ी जैसे लग रहा है, जैसे कोई स्पीच करना चाह रहे हैं। यहाँ पर बहुत कुछ है इनके पास आपको कहने के लिए, आपसे बात करने के लिए, जो ये आपको मैसेज के थ्रू या फिर किसी तरह का कोई लेटर के थ्रू आपको शायद डिलीवर करना चाह रहे हैं। बट आप दोनों में से कोई एक इंसान या फिर आप दोनों का कोई यहाँ पे प्रोफेशन कम्युनिकेशन से रेलिवेंट भी हो सकता है। लाइक कम्युनिकेशन से यस, लाइक कोई इंसान है या तो किसी न्यूज़ एजेंसी में है या फिर किस तरह के न्यूज़ एंकर हैं, या फिर कुछ ना कुछ न्यूज़ से रेलिवेंट उनका कोई वर्क हो सकता है, या फिर कोई राइटिंग का है। मे बी दिस पर्सन और यू कुड बी अ कॉलमिस्ट, अगर आपको पता है कॉलम क्या होता है तो, या फिर किसी तरह के न्यूज़पेपर में कोई कॉलमिस्ट हो सकता है, या फिर कोई राइटिंग हो करते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, बट एनर्जी है जैसे ये इंसान जो भी है ना वो आपसे बात करना चाह रहे हैं या आपको कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाह रहे हैं। 27 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, एंड नंबर 9 या 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। फायर साइन की एनर्जी आ रही है, एरिस लियो सेजिटेरियस, वी हैव मैन। ये पर्सन कुछ ना कुछ डेफिनेटली गाइस ये महसूस करते हैं कि इनको अपनी पावर में आके, अपनी स्ट्रेंथ में आके कुछ आपको कहना है, कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आपको थ्रू मैसेज, कुछ राइट करके मुझे लग रहा है जैसे ये आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। शायद हो सकता है इस इंसान में ज़्यादा बात करने की अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है या इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। दैट्स वाई दे रियली वांना लेट यू नो समथिंग थ्रू मैसेज और लेटर। येस, वी हैव इट्स रिंग। डेफिनेटली दे रियली वांना गिव यू अ कमिटमेंट। ये पर्सन आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान जो भी है दिस पर्सन रियली वांट टू बी योर हस्बैंड। यस, एंड ये जो भी इंसान है ना इसको फील होता है कि इसको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आके, जेंडर चाहे कुछ भी है, अगर ऑब्वियसली आप भी फीमेल हो, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे स्पेशली जो लोग मैन हैं, जो लोग मेल हैं, वो चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ पार्टनरशिप करना, किसी तरह से कोई डील करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। जैसे होता है ना एक इंसान कोई डील करना चाह रहा है आपके साथ, आपसे शादी करने की, आप कमिटमेंट, मैरिज की मैं डायरेक्ट बात नहीं करूँगी यहाँ पे, बट हाँ मुझे कमिटमेंट ज़रूर दिख रही है। जो हो सकता है ये आपको मैसेज के थ्रू या फिर कुछ कम्युनिकेशन आपको जो राइट करके करना चाह रहे हैं, वो किस तरह की कोई कमिटमेंट हो सकती है या फिर किस तरह की कोई डील हो सकती है पार्टनरशिप करने की। और ये पर्सन को ये महसूस होता है कि इसको अपनी मैस्कुलिन साइड को अब ज़्यादा जो है ना वो प्रोमिनेंट करना पड़ेगा। आप दोनों के नेम का फर्स्ट लेटर ए से स्टार्ट हो सकता है, या कुछ लोगों के नेम में डबल ए हो सकता है, या किस तरह का कोई लेटर इनिशियल ए हो सकता है। मुझे यहाँ एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। 28, 27, 25 एज, डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 6, 10, 1, 7, 9, ये नंबर्स आप लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट हैं। बट दिस पर्सनली वाना गिव यू अ कमिटमेंट, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ डीलिंग करना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान को फील होता है कि आपके साथ या तो इस पर्सन का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज़ ये खुद कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ करना चाह रहे हैं कमिटमेंट का। दिस पर्सनली वाना गिव यू सम
काइंड ऑफ एक रिंग की एनर्जी है, आपको कोई रिंग देना चाहते हैं, कमिटमेंट रिंग। और प्रॉमिस करना चाहता है ये इंसान आप लोगों के साथ पार्टनरशिप को लॉन्ग टर्म लेकर चलने का, आपके साथ आगे कनेक्शन को लेकर चलने का। यहाँ पे स्टार साइन एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कि जो भी पर्सन आपके माइंड में वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है इनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे करंटली फील फॉर यू। वी हैव द सन, इंसान आपका सोलमेट है गाइस। वी हैव अ 10 ऑफ पेंटिकल्स, बैक टू बैक एनर्जी, कंप्लीशन की, यूनियन की, पॉजिटिविटी की, प्रोग्रेस की आ रही है मुझे यहाँ पे। ये आपके साथ डेफिनेटली आगे चीज़ों को एक प्रोग्रेसिव लेवल पे जो है ना वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। दिस पर्सन रियली वाना मेक अ फैमिली विद यू, दैट्स वाई यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। स्पेशली ये पर्सन अगर मेल है ना तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, और अगर आप फीमेल हो और ये मेल हैं तो ये इंसान ऑब्वियसली चाह रहे हैं कि आपके साथ चीज़ें स्टार्ट हों। और अगर आप लोग मेल देख रहे हो यहाँ पे तो आप लोगों की ये अपनी फीलिंग्स हो सकती हैं कि यू गाइज रियली वांट के आप इस पर्सन को, ये जो भी फीमेल है, आप इस पर्सन को कमिटमेंट दो, इनके साथ कहीं ना कहीं पार्टनरशिप करो, बिकॉज आपको फील होता है कि इसके साथ, इस पर्सन के साथ आप ऑब्वियसली अगर फीमेल है ये स्पेशली तो भी, और वैसे भी अगर जो भी जेंडर है इनका, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है जैसे आपको लगता है कि आपकी खुशियाँ जो है ना इस पर्सन से जुड़ी हुई हैं। स्पेशली अगर आप लोग मुझे मेल देख रहे हो तो आपको फील होता है आपकी खुशियाँ इस फीमेल से डेफिनेटली जुड़ी हुई हैं, तो दैट्स वाई आप इनके साथ जो है वो कमिटमेंट दे के अपनी ज़िंदगी का एक नया जो है वो स्टार्ट लेना चाह रहे हो। बिकॉज यू गाइज फील, एंड ऑल्सो ये पर्सन जो मेल है वो फील करते हैं कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं, जॉय, सेलिब्रेशन आ सकती हैं, एक फुल ऑफ वार्मथ और फुल ऑफ जो एक्साइटमेंट है उसके साथ आपके साथ रिश्ता बनाया जा सकता है। तो जिस तरह से एक्साइटमेंट उनको आपके लिए महसूस होती है वो किसी और के लिए ऑब्वियसली नहीं महसूस होती। जो यहाँ पे स्पेशली मेल जेंडर है मैं उनकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे एनर्जीज़ की बात अब मैं नहीं कर रही, मैं मेल जेंडर की बात कर रही हूँ। जो यहाँ पे मेल है क्योंकि यहाँ पे मैन की एनर्जी है, जो स्पेशली यहाँ पे मेल हैं आप हो या फिर ये जो आप फीमेल देख रहे हो और ये मेल है आपका, तो ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली आपके हस्बैंड बनना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। तो अपनी मैस्कुलिनिटी में आके, अपनी पावर में आके, अपनी अथॉरिटी, अपनी स्ट्रेंथ में आके ये आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, और मैसेज के थ्रू मुझे लग रहा है ये इंसान आपको डेफिनेटली कोई ना कोई कमिटमेंट के लिए कोई बात करने वाले हैं और करना चाहते भी हैं। 10-10 की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2 + 8 10, 1 + 9 10, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 10। सो 111 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यस, 10-10 कंप्लीशन का नंबर है और 1 बिगनिंग की बात करें तो ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं एक नई बिगनिंग करके। बिकॉज़ ये हर हाल में जो है ना ये महसूस करते हैं कि आपके साथ कंप्लीशन इस पर्सन की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, जॉय, वार्मथ, एक एक्साइटमेंट लेकर आ सकती है, और ये अपनी लाइफ को आपके साथ बहुत हैप्पीली, बहुत पॉजिटिवली और बहुत खुशी से इंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज़ इनको आपके अंदर एक स्पार्क दिखता है, एक पॉजिटिविटी दिखती है। आप लोगों के अपने कोई फैमिली टर्म्स भी हो सकते हैं, फैमिली के टर्म्स हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, या फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं, समथिंग लाइक दिस। बट एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। यस, एंड यहाँ पे कुछ एनर्जी मुझे ऑब्वियसली टॉरस, फिर कैप्रिकॉर्न की भी आ रही है, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये जो भी पर्सन है ये डेफिनेटली आप लोगों को एक इमोशनल सिक्योरिटी तो देना ही चाहते हैं, उसके साथ साथ मुझे एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी दिख रही है। वी हैव 2 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। आई डोंट नो वाई तो नहीं कहना चाहिए, वैसे अच्छी बात है, पॉजिटिव एनर्जी है, बट आई डोंट नो किसके साथ ये रेजोनेट होगी। बट ये इंसान जो भी है वो हर हाल में आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं। एंड दिस पर्सन फील्स कि जब ये इंसान अपनी इमोशंस आपके साथ शेयर करेंगे तो बेसिकली आप भी इनके साथ बदले में अपनी फीलिंग्स और अपने जो इमोशंस हैं उनको एक्सचेंज करोगे। तो बेसिकली ये एक्सचेंज करना चाह रहे हैं आप लोगों के इमोशंस और फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ, बिकॉज इनको फील होता है कि आप इनकी ज़िंदगी में आओगे, एंटर करोगे तो खुशियाँ लेकर आओगे, और ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आपकी ज़िंदगियों में भी खुशियाँ लेकर आएंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है, लाइक आप दोनों को कहीं ना कहीं फ़ील होता है
कि आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ सकते हो, एक दूसरे की लाइफ को कंप्लीट कर सकते हो कमिटमेंट के साथ। एम्प्रेस की एनर्जी है ये आगे ग्रोथ, ये पर्सन डेफिनेटली आगे ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ। इनकी बहुत ज़्यादा सेंशुअल फीलिंग्स भी हैं, एंड ऑल्सो आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो इनको कोई ना कोई कदम उठाने पे आप लोगों की तरफ, बिकॉज ये कदम लेना चाहते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, ये पर्सन कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ये पर्सन प्लान कर रहे हैं आप लोगों के साथ आगे चीज़ों को ऑब्वियसली अबंडेंस की तरफ लेकर जाने का, आपके साथ फर्टैलिटी चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। विद द एम्प्रेस एंड विद द 2 ऑफ कप्स, दिस पर्सन रियली लव्स यू अ लॉट। या बिकॉज इनको फील होता है कि आपके बीच में ना एक कंपैटिबिलिटी अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को, फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकते हो। अदरवाइज़ कुछ लोग शायद नहीं समझ पाए, तो अब उनको लगता है कि वो समझ रहे हैं इन चीज़ों को, बट आपके बीच में हो सकता है पहले कम्युनिकेशन इतनी खासी नहीं हुई या फिर कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, जो कि अब ये इंसान जो भी हैं वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। तो इस इंसान के जो भी सपने हैं ना, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, इट्स अ ड्रीम, तो इस इंसान के जो भी ड्रीम्स हैं वो आपके साथ कंप्लीशन करके, आपके साथ एक तरह से यूनियन करके, पार्टनरशिप करके उनको पूरा करना चाहते हैं, उन ड्रीम्स को, उनको रियलिटी में जो है ना वो ये पर्सन डिस्कवर करना चाहते हैं। आपके साथ शेयर करना चाहता है। दिस पर्सन रियली वांट होल्ड योर हैंड, आपके साथ मिल के इस सारी सिचुएशन को एक इमोशनली और एक लविंग जो है ना फॉर्म में ये पर्सन कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील होता है कि इनकी ज़िंदगी में जो है ना वो खुशियाँ आप लोगों के साथ आ सकती हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो फैमिली है, कपल है, उनके आगे से किड्स भी हैं, तो ये इंसान आगे आपके साथ चाहते हैं चीज़ों को बनाना, बिकॉज दे फील कि आपके साथ बड़ी अच्छी इस पर्सन की बॉन्डिंग बन सकती है, दैट्स वाई। और वैसे भी ये इंसान जो भी है, इनको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, तो इनको काफ़ी आप इंस्पायर कर तो रहे हो, लेकिन साथ ही साथ इनकी लाइफ में एक इंसान पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस पर्सन को इंस्पायर करे। तो ये बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, और ये वैल्यू रिस्पेक्ट आपको देना भी चाहते हैं। यहाँ पे मैन की एनर्जी है, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, इट्स एम्परर इन एम्प्रेस, तो कहीं ना कहीं आप दोनों DM एंड DF हो, ठीक है, इट्स अ कपल। इस पर्सन को ये फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ को कंप्लीट कर सकते हो, और कंप्लीट करते भी हो कहीं ना कहीं, इसीलिए कनेक्ट होना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना ये इस पर्सन को आपके लिए एक फीलिंग्स आ रही हैं, जिसकी वजह से ये आप लोगों के साथ हर हाल में यूनिटी करना चाहते हैं, हर हाल में आपके साथ चाह रहे हैं कि चीज़ों को कनेक्ट करें। सो नंबर 3, 2 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 23 एज है, डेट ऑफ बर्थ है, कुछ लोगों की 21 है, 32, 31, 39, 37, 36, ये मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन जो है इट्स अ स्पिरिचुअल सोलमेट एनर्जी। बट ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली यूनियन करना चाहते हैं, ताकि आप दोनों जो हो ना एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर करो मिल के। इसी तरह से इनको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि ये रिश्ता आपका एक तो स्ट्रॉन्ग भी बनेगा, यस, और आपके दोनों के अपने आपस के जो इमोशंस हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी हो जाएंगे। आई थिंक मुझे और कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से। नाउ लेट्स सी क्या महसूस कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। बट इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, कमिटमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दे रियली वांट टू कम टुगेदर विद यू। वी हैव गिल्ट, कुछ लोगों ने जिन्होंने शायद आपसे पहले कम्युनिकेशन नहीं की, या फिर आप लोगों के साथ कुछ सिचुएशन को नहीं बनाया, उनको शायद हो सकता है इस टाइम गिल्ट हो रहा है आपको कमिटमेंट जो पहले वो नहीं दे सके, या फिर उनके कुछ सपने थे वो पहले किसी भी वजह से पूरे नहीं कर पाए थे, या फिर आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पाए थे जो अपनी फीलिंग्स उनकी थी उसको लेकर, तो उनका कहीं ना कहीं इनको गिल्ट है, जिसकी वजह से ये पर्सन अपसेट हो रहे हैं। वी हैव इट्स अ वैनिटी राइट नाउ। ये इंसान डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ों को ट्राई करना चाह रहे हैं, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस इंसान ने कुछ और प्रपोजल भी देखे हैं, कुछ और जो है वो ऑप्शंस इनके पास थे, उन्होंने कंसीडर किए हैं, बट इनको वो चीज़ों की समझ नहीं आई, तो उनको अब गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपसे कम्युनिकेशन क्यों नहीं की। वी हैव इट्स अ परसेप्शन, ये इंसान इस टाइम डेफिनेटली सोच रहे हैं आपके और इनके बीच की जो सिचुएशन चल रही है उसको पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने की, आपसे कम्युनिकेशन करने की।
ग्रीन क्रिस्टल कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज़ ग्रीन कलर मुझे एनर्जीज दिख रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कुछ किसी का आपका या इनका ग्रीन कलर जो है वो फेवरेट हो सकता है। वी हैव बिटर स्वीट। कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस होता है कि शायद हो सकता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो अगर ऑलरेडी हुई है तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। यस या फिर किसी तरह से आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी किसी तरह से एक दूसरे से नाराज़ चल रहे हो, तो ये इंसान जो भी है वो सोच रहे हैं आपको किस तरह से मनाने का। आप लोगों को ये पर्सन अच्छे वे से जो है ना वो किस तरह से मनाना चाह रहे हैं कि आप लोगों को खुश करें, आप लोगों को इमोशंस अपने शो करें, फीलिंग्स अपनी शो करें और आप लोगों के साथ चीज़ों को कम्युनिकेशन में लेकर आके सेटल डाउन करें। आपके बीच में कुछ ना कुछ हो सकता है, प्यार तो रहा है कुछ लोगों के बीच में, बट साथ ही साथ हो सकता है कुछ ऐसी बिटर सी कुछ टॉक भी हो सकता है आपके बीच में रही है। तो जिन लोगों ने शायद आपके साथ कुछ ऐसी टॉक की है, कोई ऐसी कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन रही है जो ठीक नहीं रही, या फिर उस वजह से शायद आपको किसी चीज़ के रेलिवेंट बुरा लग गया, तो उस पर्सन को आप गिल्ट हो रहा है, दैट्स वाई वो सोच रहे हैं आपके साथ पॉजिटिवली कम्युनिकेशन करने का, जिससे चीज़ें आपके बीच में सेटल डाउन हो पाएँ। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों की या फिर इस पर्सन की कुछ लोगों की बर्थडे भी आ रही है, तो हो सकता है ये आपकी बर्थडे पे आपको किसी तरह से कोशिश कर सकते हैं अप्रोच करने की, आपसे बात करने की, क्योंकि सोच तो ये पर्सन रहे हैं। वी हैव वर्कहोलिक। ये इंसान डेफिनेटली इस टाइम इस सारी सिचुएशन को ठीक करने के लिए जो है वो अपनी तरफ से पोटेंशियल जो है वो शो करना चाहते हैं, जिससे आपके बीच में कमिटमेंट बन पाए। और बहुत पॉजिटिवली ये इंसान जो है ना वो अब चीज़ों पे अब आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए काम करना चाहते हैं। शायद हो सकता है पहले ये पर्सन ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल पाए, बट यहाँ पे काफ़ी कलर्स की एनर्जी दिख रही है फॉर सम ऑफ यू। यहाँ तो ये पर्सन किसी तरह से कोई फाइन आर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की कोई पेंटिंग हो सकती है, इस इंसान को आती है, इनके कुछ ऐसे स्किल हो सकते हैं। लेकिन अभी ऐसी एनर्जी दिख रही है ये इंसान, जिन लोगों के बीच में सिचुएशन बड़ी अपसेट चल रही है, अच्छी नहीं चल रही, इनको गिल्ट हो रहा है उस चीज़ का, तो वो अब इस सारे कनेक्शन में एक तरह से पॉजिटिव जो है ना वो कलर डेफिनेटली भरना चाहते हैं, ऐसे कलर लगाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, या ऐसी चीज़ों में एफ़र्ट करना चाह रहे हैं जिससे आपका कनेक्शन पॉजिटिवली वे में जो है ना वो दोबारा से या तो रिकनेक्ट किया जाए, या फिर एक नया कनेक्शन जो बनाना है ना जो कुछ लोगों ने, वो बड़े अच्छे तरीके से आप इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं कि जिसमें हर कलर्स ऐड हो, हर तरह की बात वो आपसे कर सकें और हर तरह से चीज़ों को आपके साथ सेलिब्रेट कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी है। कुछ लोग डेफिनेटली बहुत अकेले हैं, दे आर फीलिंग वेरी अलोन, एक लोनलीनेस की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे अकेले हैं, तन्हा हैं, और उनको महसूस होता है कि उनको हर तरह से चीज़ों को जो है ना वो ठीक करना है पॉजिटिव वे में, बिकॉज़ कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप पॉजिटिव इंसान हो और आप उनकी लाइफ में आने चाहिए हो, क्योंकि उनकी इस तरह उनकी तन्हाई दूर हो जाएगी। हो सकता है काफ़ी टाइम से ये इंसान तन्हा भी रहे हैं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो एक तरह से एक बड़ा सूट जो है वो यहाँ पे हैंग हुआ है, तो कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे वो काफ़ी अकेले हैं, शायद उन्होंने अपनी वेडिंग के लिए कोई ड्रेस परचेज़ किया हुआ है, स्पेशली ये मेल है तो ये ड्रेस जो है वो डेफिनेटली देख रहे हैं कि उनको ये ड्रेस वेयर करने का जो है वो चांस मिले, मौका मिले, तो वो आप ही की तरफ आने के लिए इसीलिए इंतज़ार में चल रहे हैं। या तो करना चाह रहा है ये इंसान कुछ ट्राई, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ऐसी एनर्जी आ रही है ये इंसान जो भी है ना, कुछ लोगों ने हो सकता है शायद अपनी किसी तरह से कुछ ईगो की वजह से, या फिर अपने आप को ज़्यादा प्रेफर किया है, अपनी ईगो में आके कोई आपको प्राइड शो किया है, उस वजह से भी हो सकता है कुछ लोगों की आपके साथ कुछ कन्वर्सेशन अच्छी नहीं रही, या फिर उन्होंने कुछ अपनी ईगो में आपको कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जो आपको शायद बुरा लग गया है उन बातों का। बट अभी ये इंसान फील करते हैं कि इनको अपने आप को ना एक तरह से मैस्कुलिनिटी की तरफ ला के चीज़ों को ठीक करना है। या तो अपने आप को थोड़ा सा ये पर्सन जो है ना वो ठीक वे में आपके सामने लेकर आना चाहते हैं, ठीक वे इन अ सेंस कि अपने आप को एक बेटर वे में लेकर आना चाहते हैं। जिन लोगों ने पहले कुछ आपके साथ अच्छा नहीं किया उनकी बात हो रही है। अब देख लेते हैं कुछ मैसेजेस क्या हैं इस पर्सन की तरफ से।
पर्सन ऑन योर माइंड, क्या आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं जो वो फील कर रहे हैं, मैसेजेस के थ्रू आपको क्या बताना चाह रहे हैं या उनकी फीलिंग्स क्या हैं? ओके, आई एम बेटर विद माई माइंड दैन माई हार्ट। ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली महसूस करते हैं कि शायद ये इंसान जो है ना वो दिमाग से सही है, दिल से सही नहीं है। ये शायद इस वजह से ही हो सकता है, इमोशनल हो गए, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो कि अभी इनको फील होता है कि इनको जो है ना चीज़ों को थोड़ा लॉजिक्स के साथ ही चलना चाहिए लेके, और अब ये सुनना भी चाह रहे हैं अपने दिमाग की, अपने दिल के साथ नहीं चलना चाहते, लाइक लॉजिक्स के साथ चीज़ों को ठीक देख के डील करना चाहते हैं। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। या कुछ लोग ये डेफिनेटली महसूस करते हैं कि शायद इन्होंने आपके साथ जो भी कुछ किया ना, और आपने बदले में शायद हो सकता है उनको कुछ नहीं कहा, तो उनको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना नाइस हो, ये आपकी काइंडनेस डिज़र्व नहीं करते। दिस लव इज़ क्रेज़ी। कुछ लोगों को तो डेफिनेटली आपसे प्यार है और उनको ये प्यार जो है वो आपके लिए वो पर्सन दीवाना हो रहे हैं। दिस पर्सन इज़ टोटली क्रेज़ी फॉर यू। यस, वी हैव इट्स आई डू नॉट अंडरस्टैंड। कुछ लोगों ने हो सकता है आपको समझा नहीं है। यस, बिकॉज यहाँ पे एक बड़ी मिक्स सी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों ने आपको समझा नहीं है, कुछ लोगों ने समझा है और चीज़ें भी बनी नहीं हैं। कुछ लोगों की आपके बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं क्योंकि उन्होंने आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम कर दी है, या ईगो में आके कुछ आपके सामने उस तरह से चीज़ों को नहीं बनाया जिस तरह से बनाना चाहिए था। इमोशंस ओवरवेल्म्ड। यस, कुछ लोगों के इमोशंस बहुत ओवरवेल्म हो रहे हैं, तो उस वजह से उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। दे हैव हर्ट मी। हो सकता है कुछ लोगों को लगता है कि शायद आपने उनको हर्ट किया, या फिर आपको लगता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया, तो उनको अब समझ नहीं आ रही वो किस तरह से चीज़ों को ठीक करें। करने की कोशिश करना चाहते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि गिल्टी भी हो रहे हैं वो, जिन लोगों ने ईगो की वजह से आपको प्रेफर नहीं किया। आई डो नॉट वांट टू बी अलोन। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली आइसोलेशन है, ये अकेला रहना नहीं चाहते, इसीलिए आप चाह रहे हैं कि चीज़ें आपके बीच में ठीक हों। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। ये आपके लिए फीलिंग्स कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा हैं और उनको ये फीलिंग्स जो हैं वो अंदर ही अंदर जो है ना वो ईट कर रही हैं। लाइक वो अपने अंदर फीलिंग्स को ज़्यादा रख नहीं पा रहे क्योंकि वो उनको डिस्टर्ब कर रही हैं। वो चीज़ें इनके इमोशंस और फीलिंग्स ओवरवेलम कर रही हैं, इनको डिस्टर्ब हो रहे हैं। दैट्स वाई ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है। बट जो मेल हैं स्पेशली वो तो आ रहे हैं ना आपकी तरफ कमिटमेंट के लिए, और जो ये फीमेल है वो चाहती है आप मेल हो तो आप उसको कमिटमेंट दो। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट मूव क्या होगा। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव? पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव? वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी एक रिजिलियंस की एनर्जी है। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। या मुझे रिकॉन्सिलिएशन दिख रहा है आपका, बिकॉज यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। नेक्स्ट मूव में ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ आने के लिए, रिकॉन्सिलिएशन के लिए, आपके साथ रिकनेक्ट होने के लिए, लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए, कमिटमेंट के लिए, अपनी खुशियों के लिए डेफिनेटली अपनी तन्हाई से निकलने की कोशिश करना चाहेंगे। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन एफर्ट पुट करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, दिस रिलेशनशिप, दिस रीयूनियन। कुछ लोग आपको कमिटमेंट देने के लिए, आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को सेटल डाउन करने के लिए एंड अपनी खुशियों को पाने के लिए यहाँ पे दिख रहा है फ़ाइट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। जब तक इनकी ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं रहेगी तब तक ये इंसान फ़ाइट करते रहेंगे, बिकॉज़ इनको बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में ऐसे लग रहा है ये पर्सन सोल सर्चिंग करने वाले हैं। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन दिख रही है मुझे आने वाले टाइम में। जितना ये पर्सन अकेला रहेंगे उतना ज़्यादा सोचेंगे और उतना ज़्यादा जो है वो कोशिश करेंगे कि आपके साथ चीज़ें इनकी ठीक हों या फिर किसी तरह से नहीं बन जाएँ। बिकॉज़ ये इंसान नेक्स्ट मूव में मुझे दिख रहा है आपकी तरफ आएंगे, चीज़ों को सेटल डाउन करेंगे, कमिटमेंट देंगे, अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, अपनी कम्युनिटी में, अपनी जो भी सोसाइटी है या अपनी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनमें अनाउंस करेंगे कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ आगे चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे इंगेजमेंट की कुछ लोगों की तरफ से और कुछ लोगों की तरफ से वेडिंग की भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है, बट सोच समझ के ये इंसान जो है वो आपकी तरफ आने वाले हैं। जब तक ये आपको कमिटमेंट देने में कामयाब नहीं हो जाएंगे तब तक ये इंसान कोशिश करते रहेंगे। यस, तो नेक्स्ट मूव में दिख रही है मुझे यहाँ पे कमिटमेंट, बट बहुत सोच समझ के जो है वो ये चीज़ों को आपके साथ जो है वो सेटल डाउन करेंगे। सो नंबर 9 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, 9 इज़ द सोलो नंबर, तो कहीं ना कहीं इंसान जो भी है सिंगल नंबर होता है 9, तो ये इंसान कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है ना अपनी आइसोलेशन से निकल के आपके साथ एक हो जाए, पार्टनरशिप हो जाए आपके साथ। तो वो कोशिश मुझे दिख रही है इस इंसान की। लेकिन टाइमिंग यहाँ पे लग सकती है। मैं टाइमिंग बताऊंगी नहीं क्योंकि फिर आप लोगों ने कहना इतनी टाइमिंग, बट हाँ एक्शन ये पर्सन लेंगे ज़रूर, बट बहुत सोच समझ के, कॉन्टेम्पलेशन करके कि किस तरह से जो है ना वो इनको
आपके साथ कमिटमेंट बनानी है या किस तरह से ये सेलिब्रेशन चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पे तो एक चीज़ कंफर्म है, कमिटमेंट देगा ये पर्सन या देगी जो भी है, लेकिन सोच समझ के। टाइमिंग यहाँ पे दिख रही है मुझे, टाइम ही लगेगी यहाँ पे। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मत दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।